सड़क पर जब डांडी वाले डांडी उठाने लगे तो वह इतना वजनी हो गया कि टस से मस नहीं हुआ। उसके बाद बाबा जी ने मुस्कुराते हुए डांडी वालों की तरफ देखा और फिर अपना वजन सामान्य कर लिया। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुनें। बाबा जी अपना वजन घटा देते थे। ज़रूरत पड़ने पर बाबा जी अपना वजन इतना घटा देते थे कि कुत्ते की सवारी कर लेते। नीम करौली गांव में प्रवास के दौरान वे कुत्ते पर बैठकर गांव में घूमा करते थे। एक बार नैनीताल स्थित राजभवन में श्री प्रेम वल्लभ पांडे सहायक सचिव के निवास पर बाबा जी विराजमान थे। उनके पास ढेर सारे भक्त बैठे हुए थे। बाबा जी को नीचे तल्ली ताल पहुंचाने के लिए डांडी का प्रबंध किया गया था। जब उतार में मजदूर बाबा जी की डांडी लिए आ रहे थे तब वे बोले, कौन मेरी डांडी को कंधा लगाएगा। कोई भक्त साहस नहीं कर सका क्योंकि बाबा जी भारी भरकम डील डॉल वाले व्यक्ति थे। श्री केहर सिंह काफ़ी इच्छुक होते हुए भी हिम्मत नहीं जुटा पाए। भक्तों में चर्चा छिड़ने पर बताया गया कि बाबा जी की डांडी ढोना बहुत आसान है। वह फूल के समान हल्के हो जाते हैं क्योंकि किसी को कष्ट न देना उनका स्वभाव है। जब वे डांडी में हाथ लगाने के लिए कह रहे थे तो भला किसी को क्या सोचना। हरदास जी को बाबा जी की डांडी में हाथ लगाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उनके अनुसार जब वे बाबा जी की डांडी कंधे पर रखकर चल रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे वे खाली डांडी लिए हुए जा रहे हों। महाराज जी का शरीर कभी लघु हो जाता था, कभी विशाल, कभी कोमल तो कभी पाषाण की तरह कठोर, कभी अत्यंत मोटा, कभी पतला, कभी इतना स्थूल कि पेट और टांगों के बीच का हिस्सा ही विलुप्त हो जाता। शक्ति के नाम पर एक ओर जहाँ चलने फिरने के लिए भी सहारा अथवा सवारी भी ले लेते थे, वहीं दूसरी ओर शरीर से स्थूल भारी व्यक्ति को गेंद की तरह उछाल कर दूर फेंक देते थे और सहारा देने वाले व्यक्ति को भी खड्ग में गिरने से बचाने को केवल अपनी 2 अंगुलियों से उठाकर पुनः सड़क अथवा पगडंडी पर रख देते थे। शरीर की हड्डियां हार्ड मांस की थीं या रबर प्लास्टिक की, कहना कठिन था। महाराज जी के सारे फोटो एक दूसरे से भिन्न होते थे। आकार में ही नहीं वरन शरीर में विभिन्न अंगों की आकृति या उसकी लंबाई चौड़ाई या मुख मुद्रा में भी। सन 1965 का जनवरी महीना था। महाराज जी दादा के घर लाइब्रेरी के कमरे में कुर्सी पर बैठे थे। उनके पीछे खड़ी थी रमा जोशी। इसी बीच उनके पड़ोसी शर्मा जी सपत्नी आ गए। उनका बच्चा मर गया था, इसलिए वे बाबा जी के करीब आते ही फपक कर रो पड़े। उन्हें रोता देखा रमा जोशी को भी रुलाई आ गई। बाबा जी ने आश्वासन दिया, वह बालक पुनः तुम्हारी गोद में खेलेगा। जब वे लोग चले गए तो श्रीमती जोशी ने कहा, बाबा जी भगवान ऐसा कष्ट देता ही क्यों है। इससे अच्छा तो यही है कि ऐसी संतान मिले ही नहीं। बाबा जी बोले, तू समझती नहीं, यह मृत्युलोक है। यहाँ जो आता है वह जाता भी है, कोई जल्दी कोई पीछे। सब अपना अपना कर्म भोग लेकर आते हैं, अपने समय से चले जाते हैं। बाबा जी ने कहा। ये बातें करते हुए श्रीमती जोशी के दोनों हाथ पीछे से माला की तरह अपने सीने पर रख दिए। पहले तो उन्हें बच्चों की तरह मुलायम कोमल मांसल सीने की गुदगुदी महसूस हुई, पर शीघ्र ही वह कोमलता कठोर होने लगी और इतनी कठोर हो गई कि वज्र के समान लगने लगी। इसके साथ ही बाबा जी कुछ और ऊंचे हो गए। श्रीमती जोशी को लगा
कि उनकी दोनों हथेलियां एक कठोर शिला के ऊपर जमी हैं। उन्हें हनुमान जी की वज्रदेह का स्मरण हो आया। इस अनुभूति के मध्य उन्हें ना तो आश्चर्य हुआ और ना भय, केवल आनंदभूति हुई। इसके बाद महाराज जी की देह पूर्वत हो गई। बाबा जी जब बद्रीनाथ की यात्रा पर गए थे तो उनके साथ एक 4-5 साल का बालक भी था। उस समय जोशीमठ से पैदल यात्रा होती थी। 2 डांडी मंगवाई गई, एक बालक के लिए, दूसरी बाबा जी के लिए। डांडी वालों में इस बात को लेकर बहस छिड़ गई कि कौन बालक को बैठाएगा और कौन बाबा जी को। अंत में तय हुआ कि बारी बारी से दोनों को बैठाया जाएगा। बाबा जी की अलौकिक लीला शुरू हो गई। जिस डांडी पर बाबा जी बैठे थे वह तो जल्दी जल्दी आगे बढ़ती गई और जिसमें बालक बैठा था उसे ढोने वाले बोझ से दबे जा रहे थे। आगे चलकर उन्होंने बाबा जी की डांडी संभालनी चाहिए, लेकिन बाबा जी को ढोने वाले राजी नहीं हुए, क्योंकि उनके लिए बाबा जी का वजन फूल की टोकरी से ज़्यादा नहीं था। उसके बाद मुस्कुराते हुए बाबा जी ने बालक को भी अपनी डांडी में बैठा लिया। तब भी इस डांडी वालों को कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसी ही लीला कामदगिरि की प्रदक्षिणा के समय की बाबा जी ने। बाबा जी की लंबी चौड़ी काया देखकर डांडी वालों ने उन्हें बैठाने से साफ मना कर दिया। ज़्यादा पारिश्रमिक पर भी वे तैयार नहीं हुए। तभी न जाने कहाँ से डोली वाले आ गए और बाबा जी को डोली में बैठाकर दौड़ते हुए चल पड़े। बाबा जी डोली से उतर गए। दल के मुखिया जब डोली वालों को पारिश्रमिक देने के लिए मुड़े तो वहाँ न डोली दिखी न डोली वाले दिखे। नैनीताल के गवर्नमेंट हाउस से नीचे आती अचारपाटा सड़क से नीचे पगडंडी के रास्ते मुख्य मार्ग पर बाबा जी को डांडी में बैठाए ही लाने से डांडी वालों ने इनकार कर दिया। बाबा जी ने भक्तगणों से कहा कि वे डांडी ही संभालें। भक्तगणों ने खुशी खुशी डांडी में बाबा जी को बैठाया और सड़क तक ले आए। सड़क पर जब डांडी वाले डांडी उठाने लगे तो वह इतना वजनी हो गया कि टस से मस नहीं हुआ। उसके बाद बाबा जी ने मुस्कुराते हुए डांडी वालों की तरफ देखा और फिर अपना वजन सामान्य कर लिया। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीम करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीम करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।